क्या तुमने कभी नोटिस किया है जब तुम किसी से बात करते हो वो सिर्फ तुम्हारे वर्ड्स नहीं बोल रहा होता, उसका दिमाग तुम्हारे लिए एक जाल ट्रैप बना रहा होता है। ज़्यादातर लोग लाइफ को एक सीधी मूवी की तरह देखते हैं, लेकिन एक डार्क ऑब्जर्वर के लिए दुनिया एक चेस बोर्ड है जहाँ हर मुस्कुराहट के पीछे एक मूव छुपा हुआ है। अगले कुछ मिनट में मैं तुमको लेंस देने वाला हूँ जिससे तुम लोगों के झूठ, उनकी इनसिक्योरिटी और उनके सबसे बड़े डर को ऐसे देख पाओगे जैसे वो किसी कांच की दीवार के पीछे हो। लेकिन एक वार्निंग, ये वीडियो खत्म होने तक अपने दोस्तों और फैमिली को कभी पहले की तरह नहीं देख पाओगे। क्या तुम सच में जानना चाहते हो तुम्हारे पीछे लोग क्या सोच रहे हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं द लीक की। इंसान कितना भी बड़ा एक्टर हो, उसका सबकॉन्शियस दिमाग हमेशा सच बोलता है। इंसान की आंखें झूठ बोल सकती है लेकिन उनकी फीट नहीं। अगर कोई तुमसे बात कर रहा है लेकिन उसके पैर दरवाजे की तरफ हैं, तो उसका दिमाग वहां से भागना चाहता है। वो वहां से फिजिकल प्रेजेंट है लेकिन मेंटली तुम्हारे शिकार बनने से डर रहा है। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ, एक ऐसी पलकों की झपकी है जो बता सकती है कि सामने वाला तुमको मैनिपुलेट करने की प्लानिंग कर रहा है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। ज़्यादातर लोग खामोशी साइलेंस से डरते हैं। जब दो लोगों के बीच साइलेंस होता है तो वीक इंसान उसे भरने के लिए बोलने लगता है और यहीं पर वो अपनी सबसे बड़ी गलती करता है। इमेजिन करो तुमने किसी से सवाल पूछा, क्या तुमने वो काम किया? वो जवाब नहीं दिया। अब तुम कुछ मत बोलो, सिर्फ उसकी आंखों में देखो बिना किसी एक्सप्रेशन के। 4 से 7 सीखें। साइलेंस का प्रेशर उसके दिमाग में एक शोर पैदा करेगा। वो अपने झूठ को जस्टिफाई करने के लिए और डिटेल्स देगा। और डार्क ऑब्जेक्शन का रूल है मोर डिटेल मोर लाइस। मैंने खुद इसे टेस्ट किया है। एक नॉर्मल कन्वर्जेशन में जब तुम चुप रहते हो, सामने वाला तुम्हें सबसे डार्क सीक्रेट सिर्फ इसलिए बोल देता है क्योंकि उसे लगता है तुम उसे जज कर रहे हो। अब आते हैं उस चीज पर जो तुमको इनविजिबल बना देगी। इसे कहते हैं शैडो मिररिंग। लोग उन्हें पसंद करते हैं जो उनके जैसे होते हैं, लेकिन हम यहाँ दोस्ती करने नहीं आए, हम यहाँ ऑब्जर्व करने आए हैं। उनकी ब्रीदिंग पैटर्न को मैच करो। अगर वो तेज सांस ले रहा है तो तुम भी हल्की तेज सांस लो। ये उनकी दिमाग को एक फॉल्स सेफ्टी का सिग्नल देता है। वो अपना गार्ड नीचे कर देगा और जैसे ही वो कंफर्टेबल होता है वहाँ होता है द वॉइड, एक सवाल जो उनके कंफर्ट जोन के बाहर है। उनका दिमाग क्रश हो जाएगा क्योंकि उन्हें लगता है तुम उनके जोन में हो। डार्क ऑब्जेक्शन सिर्फ एक टीक नहीं है, ये एक कोर्स भी है, क्योंकि जब तुम सब देखने लगते हो तो मासूमियत खत्म हो जाती है। तुमको दिखता है लोग क्यों हंसते हैं, क्यों रोने का नाटक करते हैं और क्यों वो केयर करने का दिखावा करते हैं। दुनिया एक बहुत बड़ा स्टेज है और हर कोई एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम अब वो स्क्रिप्ट पढ़ चुके हो। अगली बार जब तुम किसी से मिलो तो उनके शब्दों पर ध्यान मत दो। देखना कि उसका हाथ कांप रहा है या नहीं। देखना कि उसकी स्माइल उसकी आंखों तक पहुंच रही है या नहीं, क्योंकि असलियत हमेशा शैडो में होती है। अब जो ट्रिगर वर्ड मैं प्रॉमिस किया था वो है यू आर राइट। जब तुम किसी से बहस कर रहे होते हो और वो तुमसे जीतना चाहता है, तुम बस कह दो यू आर राइट। ये उसकी ईगो को एक झटका देता है और उसकी पूरी स्ट्रेटेजी को बेकार बना देता है। वो जीत तो गया लेकिन उसे पता चल गया कि तुमने उसे जीतने दिया। कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, उसके दिमाग में नहीं। अगर तुमको इसका पार्ट 2 चाहिए जहां मैं कोल्ड रीडिंग के बारे में बताऊं तो नीचे कमेंट में शैडो लिखे और याद रखो दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है।